गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. 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 चलिए शुरू करते हैं अवकलन. तो हमने जो अभी तक अवकलन की क्लास में सीखा है वो ये था कि अवकलन होता क्या है. मतलब पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं. अवकलन में तीन चीजें पढ़ने वाले हैं: अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग और माध्यमान प्रमेय. फिर हमने अवकलन की परिभाषा को समझा, दायां अवकलज बायां अवकलज को समझा, प्रथम सिद्धांत को समझा और फॉर्मूलों को डिराइव करने का तरीका देखा कि कैसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं. और फिर हमने बताया कि ये फॉर्मूले होते हैं अवकलन में. इन फॉर्मूलों के जरिए आप अवकलन करते हैं. ठीक है. और अगर दो फलन गुणा में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो आप इस तरीके से इन नियमों से कर सकते हैं. बेसिक नियम आप लोगों को पता है. ठीक है. यही जगह फिर कुछ फलन की बात की कि देखिए कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जिनका दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं भी होता. नॉर्मली अधिकतर फलनों का होता है, लेकिन बहुत से फलन ऐसे भी हैं जिनका दायां और बायां अवकलज बराबर नहीं होता. फिर ये सब देखने के बाद आज हम शुरू करते हैं सवालों को. आज जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनको सवालों के साथ जोड़ते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए. बेसिक अवकलन ही मैंने लिए हैं, जो बेसिक है, जो फॉर्मूले बेस्ड है, वही अवकलन मैंने लिए. देखो कैसे आप अवकलन को, जो फॉर्मूले हैं उनको सवालों के साथ जोड़ेंगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे. नॉर्मली तो याद होते ही हैं अवकलन के फॉर्मूले. ये आप लोग काफी बार करते हैं अवकलन को, तो याद तो है ही. तो वो जो याद है वो तो है ही, और प्लस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें याद हो जाएगी. ठीक है. चलो शुरू करते हैं सवालों को. क्वेश्चन नंबर 1. तो dy बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर. तो इसे आप, है ना, स्क्वायर से कर सकते हैं. तो आप चाहें तो पहले स्क्वायर खोल दो इसका. होल स्क्वायर को खोलने पर, स्क्वायर को खोलोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b. रूट एक्स से रूट एक्स कट गया. ठीक है. dy बाई डी एक्स रूट एक्स का हो गया x प्लस ये भी हो गया 1/x, ये हो गया 2. फिर तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे, है ना. तीनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो हम अवकलन को अलग अलग कर लेंगे. x का अवकलन अलग, 1/x का अलग और 2 का अवकलन अलग. ये तीनों को हमने अलग अलग कर लिया. अब x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा. 1/x में x ऊपर आएगा क्योंकि 1/x है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर -1, जिसमें -1 आगे और x की पावर -1 में से एक पावर -1 होगी. 2 नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0, तो -1/x². ये आपका अवकलन हो गया. तो आपका आंसर आ गया ए, 1 - 1/x². अगला क्वेश्चन. अगर f(x) बराबर √2x प्लस 4/√2x हो तो f'2 की जो वैल्यू है वो बतानी है. f'2 कितना होगा? तो नियतांक का अवकलन होगा नहीं, इसलिए नियतांक को बाहर निकाल देना. जैसे √2 और √x ये 2 हैं, तो ये यूं हो जाएगा.
4/√2 √x। ठीक है ना। अब आप अवकलन करोगे तो हो जाएगा f-x √2 बाहर, √x का अवकलन हो जाएगा आधी पावर आगे और माइनस की आधी बच जाएगी, एक में आधी में से एक गई। फिर ये 4/√2 बाहर, ये ऊपर आके x की पावर -½ हो गया, -½ आगे और -½ में से एक कम, तो -3/2 हो गया। तो आपका f-x बन गया। ये हो गया √2/2 और x की पावर हो गई -½ जो कि नीचे आके +½ यानी √x। -4 से 2 कट गया, 2/√2 और x की पावर 3/2। 3/2 का मतलब x√x। ये x√x आ गया। अब हमें जो रखना है वो रख दो f-2, x की जगह 2 रखने पर, अवकलन में x की जगह 2 डालने पर, तो f-2 बराबर √2/2 इंटू 1/√2 माइनस 2/√2 इंटू 1/2√2। √2 से √2 कैंसिल, 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, √ से √ हट गया, 1/2, ये 0 आ गया। तो आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, f(x) बराबर x की पावर 6 प्लस 6 की पावर x है, तो f-x इनमें से किसके इक्वल है? f(x) बराबर है x की पावर 6 x की पावर 6 प्लस 6 की पावर x, तो 6 की पावर x को तो a की पावर x वाला जो है वो ट्राई कर लो। ये हो गया हमारा f-x, 6 आगा और 1 कम, और 6 की पावर x a की पावर x से हो जाएगा, तो 6 की पावर x log a की जगह 6। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 6x की पावर 5, 6 की पावर x log 6। तो ये सी आंसर हो गया। अगला सवाल, y बराबर 1 e की पावर 1 प्लस log बेस ex हो, तो वैल्यू ऑफ dy/dx कितनी होगी? ये है तो देखो सिंपल अवकलन है, लेकिन सिंपल अवकलन के सवाल एकदम सीधा ना देके वो कुछ लोग त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसका थोड़ा सा खेल जरूर खेलता है, क्योंकि अवकलन का सीधा सवाल दे देगा तो सबको ही आता है। तो वो चाहता है कि सवाल जब बनाया जाए तो इनमें महत्तम पूर्णांक फलन, लोग, है ना, इनका तड़का जरूर मिक्स कर दिया जाता है ताकि सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, क्योंकि अवकलन तो सबको ही करना आता है, हर बच्चे को अवकलन करना तो आता ही है बेसिक तो, और वो पता नहीं कितनी बार करता है, तो उसको वैसे भी प्रैक्टिस अच्छी है। तो अवकलन तो आसान है, लेकिन अवकलन में थोड़ा सा तड़का मिला दिया जाता है लोग का, महत्तम पूर्णांक का, मोड का, है ना, तो इससे थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनको मिला के सवाल को थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इनके रूल पता है, प्रॉपरली पता है तो यूज कर लोगे, और नहीं पता है तो इसका काम तो हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपको लोग का नियम लगाना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, y बराबर e की पावर, एक तो अगर हम सीधा करें, डायरेक्ट करें, तो देखो पहले डायरेक्ट करके देख लेते हैं, शायद डायरेक्ट करने से आंसर आएगा क्या। तो दिखता तो नहीं है कि डायरेक्ट करने पर आंसर आएगा। अगर हम डायरेक्ट करें तो पहले ई का अवकलन होगा, ई का अवकलन तो यही आ जाएगा जो कि है, ई का अवकलन तो वही आ गया जो कि डायरेक्ट है, वो आ गया, इनटू फिर एक का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x। अब आपको थोड़ा सा log का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा log के जो इस्तेमाल है
उसके गुण धर्मों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अलग अलग करने पर। e की पावर 1 और e की पावर log ex अलग इंटू 1/x, और e के ऊपर log e है तो मतलब हट गया और ये बच गया x और x कट गया, ये e आ गया। क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है कि जो बेस में है, जो भी बेस में है, ऊपर log की पावर भी उसी बेस में है, तो यह बराबर हो जाता है m। ठीक है ना, तो आंसर आ गया e। तो थोड़ा सा सवाल तो अवकलन का कम था, लोग का ज्यादा था। अब जैसे ये देख लो, ये अवकलन का कम है, लोग का ज्यादा है। अवकलन का सवाल तो कम है और लोग का ज्यादा है ना। अवकलन का तो है ही नहीं, लोग का सवाल है। लोग के नियम, क्योंकि हमें जो अवकलन करना आता है वो लोग एक्स का अवकलन करना आता है, हमें लोग एक्स का अवकलन करना आता है। तो यहाँ तो मोड में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम नियम लगा देंगे लोग वाला, कि अगर लोग ए बेस में है, बी ऊपर है, तो ये पलट के हो जाता है लोग बी ए। आधार मान बन जाता है और मान आधार बन जाता है पलटने पर। तो बस यहाँ पे हम पलट के ही करेंगे, 1/log ई यहां जाएगा, ये हो गया dy/dx, ये ऊपर आ गया, इसकी पावर -1 होगी। ठीक है, -1 आगे आ गई, पावर 1 बढ़ गई, -1 में और -1 हो गई, माइनस की 2 बन गई, log x का 1/mod x, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, -1/mod x और log mod x का स्क्वायर, -1/mod x log mod x का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया सी। वैसे देखो इसमें कोई टेंशन करने, मोड सिर्फ log x लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली mod x ही है ना, इस बात में कोई अंतर नहीं है। अगर log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि log mod x है। वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि log में x जो भी आएगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। log के अंदर अगर x आता है, वरना तो आ ही नहीं सकता, log के अंदर अगर x आया है तो निश्चित तौर पे वो प्लस का है, तभी आया है। और प्लस का है, अगर कोई चीज प्लस की है तो मोड x बराबर x होता है। तो सिर्फ मोड लगा के डराने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ मोड लगा के डराने की कोशिश कर रहा है। लोग के पास अगर लोग में अगर अंदर आता है x, लोग x है तो x प्लस का ही हो सकता है, माइनस का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग माइनस में रहता ही नहीं, प्रांत ही नहीं है उसका, उसके प्रांत में माइनस आता ही नहीं है, ना जीरो आता है। तो अगर लोग x लिखा हुआ है इसका मतलब x पॉजिटिव है ऑलरेडी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाओ चाहे ना लगाओ, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड उसका करेगा भी क्या। तो सिर्फ थोड़ा सा भयभीत करने के हिसाब से उसको रखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, y बराबर 1 - x का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो dy/dx बराबर होगा 1 - x का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, देन dy/dx किसके बराबर होगा। तो अगर हम इसको खोलें पूरे को, तो हो जाएगा 1 + x स्क्वायर -2x बटा एक्स स्क्वायर। अलग अलग हो गया, x की पावर -2 और x की पावर -1। अब अवकलन करने पर dy/dx -2 और x की पावर -3, 1 का 0, माइनस माइनस प्लस x की पावर -2, -2/x³ प्लस 2/x², तो 2/x² - 2/x³।
ये प्लस ये माइनस, तो डी जो है वो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, लोग, अब ये लोग का ही सवाल है, अवकलन तो कम है, लोग ज्यादा है। इसमें सीधा नियम लग जाएगा, डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बेस को बदल के भी कर सकते हो। हम नियम जानते हैं एक, कि अगर लोग में जो बेस है, जो आधार है वो a की पावर b है, और जो मान है वो m की पावर n है, तो ये जो दोनों पावर है ये अलग अलग तरीके से आती है। जो आधार है उसकी पावर तो भाग में आती है, जो आधार है उसकी पावर तो भाग में आती है, और जो मान है उसकी पावर आगे गुणा में आती है। ये अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से काम करता है। तो अगर आप इस नियम को लगाएं और यहाँ हम देखें तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही पा रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, ये है x की पावर हाफ, x की पावर हाफ है, और ये है x की पावर -1। तो क्या होगा, वही होगा, जो बेस है उसकी पावर है वो तो भाग में आएगी, जो बेस है उसकी पावर जो है वो तो भाग में आएगी, और इसकी पावर गुणा में आएगी, तो -1/1/2, और ये हो जाएगा log xx। log xx दोनों सेम हो गए तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 आ गया, पलट के 2 ऊपर, इसका मान 1। ये नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0, तो आंसर आ गया हमारा 0। क्योंकि लोग जब दोनों सेम हो जाते हैं a तो इसका मान 1 होता है। ठीक है ना, तो ये नियतांक हो गया, नियतांक का अवकलन 0 हो गया। log 1/x मत कर देना, जो 1/x होता है वो तब होता है जब log बेस में e होता है, ex का जो अवकलन है वो 1/x होता है। अगला, y बराबर 1+x² tan इनवर्स x माइनस एक्स, y बराबर 1+x² tan इनवर्स x माइनस एक्स, dy/dx का जो मान है वो ज्ञात करो, dy/dx ज्ञात करो। तो यहाँ पे अगर हम करें तो गुणा का नियम लगेगा, तो 1+x² को अगर छोड़ दें और tan इनवर्स का करें तो tan इनवर्स का आ जाएगा 1/1+x²। फिर आप tan इनवर्स x को छोड़ दो, 1 का 0 और x² का 2x, और फिर x का 1, ये कैंसिल, ये हो गया 2x इंटू tan इनवर्स x, 2x और tan इनवर्स x। तो ये सी आंसर आ गया, 2x tan इनवर्स x -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर x sin x, y बराबर x sin x। किसका कर दे, ठीक तो है, 2x tan इनवर्स x, b में -1 कहाँ है, यहाँ पे x भी तो था ना, x का 1 हो जाएगा, यही तो आएगा।
बी वाला कहाँ है इसमें? अच्छा, वो +1 और -1 ये वाला। अच्छा, ये 2x tan इनवर्स x और ये +1। तो ये b हो गया। तो इसमें अगर हम करें y का और गुणा का नियम लगेगा तो जाएगा x cos x, sin x का cos x आ गया, फिर उसके बाद sin x को छोड़ दो, x का 1, ये 1 आ गया। अब आंसर जो आ रहा है वो दिख रहा है y के रूप में, ऋण के रूप में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, y का भाग दे देते हैं, वैसे दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे 1/y, 1/y, यानी कहीं ना कहीं y का भाग दे रहा है, तो हम भी दे देते हैं दोनों तरफ y का भाग देने पर। दोनों तरफ y का भाग देने पर ये y का मान रख दो, y का मान है x sin x बट्टा x sin x। अलग अलग करने पर cos बट्टा sin cot x हो गया, sin से sin कट गया, 1/x हो गया, तो 1/x cot x। तो ये आंसर हो गया। अगला dy by dx √3 sin 2x pi by 3 plus cos 2x pi by 3। पता नहीं यदि जुड़ा हुआ क्या है, 2x pi by 3 है या सीधा है या बीच में प्लस का चिन्ह है या डायरेक्ट ही है। सीधा तो नहीं होना चाहिए था। चलो ये बीच में शायद प्लस का चिन्ह है, प्लस या माइनस का चिन्ह है कोई ना कोई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये जो ऐसे है ना, ये यहाँ पे शायद ये ऐसे 2x प्लस पाई बाई 3 और 2x प्लस पाई बाई 3 कुछ ऐसा है ये। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अब ऐसे करके देखते हैं, 2 से गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो। टू एक्स प्लस पाई बाई 3। इसे लिख लो cos 30 डिग्री, cos पाई बाई 6। इसे लिख लो साइन पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री। ये फॉर्मूला बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, नियतांक है। अंदर फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का,
साइन ए प्लस बी का 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 2 dx 90 आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन 2x इंटू 2, तो हो गया माइनस का 4 साइन 2x। तो ये आंसर हो गया। तो ये करेक्शन है इसमें, ये करेक्शन है इसमें, ठीक है ना। ये वाला जो करेक्शन है ये सीधा नहीं है, 2x पाई बाई 3 नहीं है, ये 2x प्लस पाई बाई 3 है, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। ये गुणा नहीं है, ये प्लस है। आगे एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मोड लगा हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और एफ डैश पाई बाई 6 पे मान पूछा है, एफ डैश पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री पे मान पूछा, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 30 डिग्री पे कॉस का मान आता है, 30 डिग्री पे कॉस का मान आता है अंडर रूट 3/2, कॉस 30 पे अंडर रूट 3/2, और साइन का मान 1/2। तो ये ऑलरेडी प्लस का है, तो मोड हटा सकते हैं हम, मोड हटा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का है। तो ये मोड हटा दिया। अब अवकलन कर लो। साइन एक्स का कोस एक्स, एफ डैश पाई बाई 6 माइनस का 1/2 अंडर रूट 3 माइनस 1/2। ये माइनस है, ए सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोट एक्स को स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स, वाई डैश एक्स इक्वल है। तो देखो पहले कोई फॉर्मूला बन जाए जिससे थोड़ा छोटा हो जाए, अगर संभव है तो फॉर्मूला देखो जिससे ये छोटा हो जाए। तो फॉर्मूला क्या, थोड़ा सा सिंपल तो हो सकता है, कोट है, कोट को कॉस बटा साइन लिख लें, और टेन को साइन बटा कॉस लिख लें, और लघुत्तम ले लें। तो लघुत्तम लेने पर कोट हो गया हमारा कॉस बटा साइन, साइन पलट के ऊपर चला गया, ऊपर जाते ही साइन क्यूब हो गया, तो साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसमें टेन को लिखोगे, टेन हो जाएगा साइन बटा कॉस, पलट के कॉस ऊपर, कॉस क्यूब हो गया। लघुत्तम आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
ऊपर आ गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इस पे फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगेगा तो ये जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स कोस एक्स। बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स प्लस कोस एक्स कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया। यहां 2 से गुणा और 2 का भाग दे दो, 2 से गुणा और 2 का भाग, तो ये साइन 2x बन जाएगा। 2 से गुणा और 2 का भाग। अब अवकलन कर दो, साइन 2x का हो गया cos 2x cos माइनस का cos 2x माइनस का cos 2x। अगला dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा? वन प्लस कोस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2। फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस कोस एक्स का, 1 प्लस कोस एक्स हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, एक्स बाई 2 आ गया, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, अगला डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स ए माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अगर हम इसे देखें तो ये फॉर्मूला है, अगर हम इसे देखें तो ये फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। अगर इससे मिलाओ इसे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो इसे फॉर्मूले के रूप में अगर बंद करके लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स तो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। टेन इनवर्स ए नियतांक है 0 हो गया, टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। सवाल अवकलन में तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, ये तो जानते ही हो आप लोग। तो कुल मिला के त्रिकोणमिति को डाल के, मोड को डाल के, ये फंक्शन जो डाल के इसके साथ थोड़ा सा सवाल को घुमाने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए।
तो कोई नियम अगर आपको नहीं पता है तो फिर अटक जाए, बस इतना ही है। आपको फॉर्मूला नहीं पता तो वो लंबा हो जाएगा, फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता होता, आप बिना फॉर्मूले के करते तो ये लंबा हो जाता। बस वो अवकलन का सवाल अटकता नहीं है, हो तो जाता है, लेकिन बस उनका काम हो गया। अगर उन्होंने आपके इस सवाल में 2 मिनट खा लिए तो बस उनका काम हो गया, उनको उतना ही करना था, गलत नहीं करवाना था उनका। अगर हम सोचे कि पेपर में हर सवाल कुछ इसी मकसद से आता है, वो गलत ही हो। उनका मकसद कई सवाल, जैसे आप हाईवे पे जाते हैं तो ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं सड़कों पे, तो ब्रेकर का मतलब ये नहीं होता गाड़ी को रोका जाए, ब्रेकर का मतलब होता है आपकी स्पीड कम कर दी जाए, और उनका उद्देश्य वहां पूरा हो जाता है। वो स्पीड आपकी कम कर देते हैं, आप 80 में आ रहे थे और 80 से 20 पे आ गए, हो गया काम उनका। ब्रेकर का यही काम था, रोकना नहीं था। रोकना होता तो दीवार खड़ी करते, तो रोकना नहीं था, स्पीड कम करना था। तो ये सवाल अगर आपको फॉर्मूले से आता है तब तो सेकंडों में होगा, नहीं फॉर्मूलों से आता है तो आप लंबा करोगे तो 2 मिनट से ज्यादा पक्का ले लेगा, और 2 मिनट ले लेगा तो हो गया काम अपना, फिर चाहे उत्तर आता रहे। अगला क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स बाई 2 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स 2 कोस स्क्वायर, कोण का आधा, आधा हो जाएगा एक्स बाई 4। दो से दो कट गया, ये कोड बन गया। इसे 10 में लिख लो, तो 10 90 माइनस एक्स बाई 4, 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, एफ एक्स बराबर 10 इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स एफ डैश पाई बाई 3। एफ एक्स बराबर 10 इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स एफ डैश पाई बाई 3। अर्धकों के सूत्र लगा दो, है ना, ऊपर भी अर्धकों के सूत्र लगा दो, नीचे भी लगा दो। ऊपर तो साइन के अर्धक का सूत्र लग जाएगा, साइन का अर्धक 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। नीचे 1 प्लस कोस एक्स का, 1 प्लस कोस एक्स का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल,
साइन बटा कॉस हो गया टेन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू कट गया, 10 से 10 कट गया, एक्स बाई टू आ गया, ये फंक्शन आ गया और अवकलन करने पर 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन बटा अंडर रूट एक्स माइनस वन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन। हाँ, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कहता है कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, दोनों अगर सेम हो तो ये 90 डिग्री हो जाता है, पाई बाई टू हो जाता है। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर पाई बाई टू। और ध्यान से देखें, और सेक इनवर्स को अगर आपको कॉस में लिखना हो तो उसको उल्टा कर दो। सेक इनवर्स अगर ए है और उसे कॉस में लिखना हो तो कॉस इनवर्स एक बटा ए। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखना हो तो उसको पलट दो, उसको पलटते ही सेक से कॉस बन जाएगा, क्योंकि सेक जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है और कॉस जो है वो आधार बटा कर्ण होता है, तो पलट दो तो बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। तो पहला जो सेक है हम उसको पलट देंगे, सेक को पलट कर हम कर देंगे कॉस, और कॉस करते ही हमारा ये पलट जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स अब ये दोनों एकदम सेम है। साइन इनवर्स ए, अगर इसका नाम ए रखो तो अगर ये ए है एकदम, और साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर पाई बाई टू, तो y बराबर हो गया पाई बाई टू और y का अवकलन हो गया 0, dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। अगला ये sec x प्लस टेन एक्स बटा sec x माइनस टेन एक्स का अवकलन क्या होगा? sec x प्लस टेन एक्स sec x माइनस टेन एक्स का अवकलन क्या होगा? अवकलन को देखो तो सारे साइन और कॉस में आ रहे हैं। अवकलन के जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन साइन और कॉस में आ रहे हैं, इसका मतलब सवाल को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो सेक की जगह तो आ जाएगा एक बटा कॉस, और टेन का हो गया साइन बटा कॉस,
कॉस से कॉस कट गया, वन प्लस साइन एक्स। अब भाग के नियम से अवकलन कर दो, भाग का नियम लगा दो। भाग के नियम के अनुसार नीचे वाले को बाहर छोड़ दो, वन माइनस साइन एक्स बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले एक का 0, साइन का कॉस एक्स, फिर माइनस नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला बाहर, अब नीचे वाले का अवकलन वन प्लस साइन एक्स बाहर, और नीचे वाले का अवकलन एक का 0 और साइन का कॉस एक्स, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। कॉस कॉमन ले लो, ऊपर से कॉस कॉमन आ जाएगा, कॉस कॉमन आने पर वन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, दो कॉस एक्स, अगला y बराबर वन प्लस एक्स की पावर 1/4, वन प्लस एक्स की पावर 1/2, वन माइनस एक्स की पावर 1/4। अट्ठारहवें में क्या है? होल स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये रहा वन प्लस एक्स की पावर 1/4, वन माइनस एक्स की पावर 1/4, ये दोनों मिलके बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स की पावर हाफ, फिर वन प्लस एक्स की पावर हाफ दोबारा हो गया, तो ये हो गया वन माइनस, दोबारा से ये हो गया वन माइनस एक्स, और फिर कर दो अवकलन। तो कुल मिला के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला खेल रहा है, तो बेसिक अवकलन में ऐसा ही होता है। ज्यादातर जो फॉर्मूले होते हैं समाकलन में भी, जब बेसिक समाकलन करते हैं तो उसमें यही होता है, सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं बीजगणित के, त्रिकोणमिति के, उन्हीं के आसपास ही सवाल बनाए जाते हैं, है ना। तो जो रहता है फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो इस तरीके से फॉर्मूले बेस्ड बनाए जाते हैं कि भाई कोई फॉर्मूला आपको याद है या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इतने में सवाल बना दिया एक। तो अवकलन तो सबका आसान है ही इनका। अगला क्वेश्चन नंबर 20, y बराबर a प्लस बी एक्स की पावर 3/2 बट्टे एक्स की पावर 5/4, इसका अवकलन 0 है। कहाँ पर? x बराबर 5 पर इसका अवकलन 0 है। तो बताओ a अनुपात b कितना है? a अनुपात b कितना है? तो पहले अलग अलग करके अवकलन कर लो। a के नीचे x की पावर 5/4,
3/2 माइनस 5/4। अवकलन करने पर y डैश एक बटा चार आगे और माइनस का 3/4 और x का मान कितना रखना है, y डैश तो 0 है, y डैश 0 है और x का मान 5 रखना है। पदों को इधर भेज दो तो 5 की टोटल पावर हो जाएगी, 5 की पावर 1 तो ये रही और माइनस की 9/4 ये रही, तो माइनस की हो जाएगी, ये इधर आके प्लस और 5 की पावर होगी 5 की पावर 1 और 1 4 माइनस की 5/4 और a/4 बराबर 1/4 4 से 4 कैंसिल, a/b बराबर 5 की पावर माइनस 3/4 और 5 की पावर माइनस 5/4, तो ये होगी 5 की पावर माइनस 3/4 प्लस 5/4 जो कि 2/4 हो गई, यानी 5 की पावर 1/2 बट्टे 1 यानी √5/1 √5/1। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पे है एक सारणिक का अवकलन करना है। सारणिक का अवकलन करो तो एक बार में एक पंक्ति का अवकलन होता है। या तो सारणिक को खोल लो और वैसे अवकलन करना चाहते हो तो एक बार में एक पंक्ति का अवकलन होगा, एक बार में एक पंक्ति का अवकलन होगा। जैसे पहली पंक्ति का कर लिया तो दो पंक्तियों को छोड़ दो, फिर दूसरी का कर दो, पहली तीसरी को छोड़ दो, फिर तीसरी का कर दो, पहली दूसरी को छोड़ दो। तो इस तरीके से जब किसी सारणी का अवकलन करते हैं तो एक पंक्ति का एक बार में होता है। चाहे स्तंभ का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पंक्ति करो चाहे स्तंभ करो। तो मैं पहली पंक्ति का कर रहा हूँ। पहली पंक्ति का हो गया 1 2x और 3x²। पहली पंक्ति का कर दिया, बाकी दोनों पंक्तियों को छोड़ दो। पंक्ति नंबर 2 का करने पर 2 का करोगे तो 0 2 और 6x। ये दूसरी पंक्ति का कर दिया। अब पंक्ति नंबर 3 का कर दो, पहली दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, ये लो, एक एक करके पंक्तियों कर दिया। पहली पंक्ति का कर दिया है ना, इस टाइम तो फर्स्ट रो का की है, इस समय R1 का की है पहली रो का, इस समय R2 का और इस समय R3 का। अब यहाँ देख सकते हो सारणी के नियमानुसार अगर दो पंक्तियां समान है तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो ये पंक्तियां सेम है, सारणी का मान 0 हो गया। यहाँ पे भी ये दो पंक्तियां सेम है, सारणी का मान 0 हो गया। तो 0 प्लस 0 प्लस, फिर यहाँ निकालें तो यहाँ पे इस थर्ड रो से निकाल सकते हैं, तीसरी रो से।
तीसरी रो में 2 जीरो हो गए, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 6 बाहर, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया 6x स्क्वायर, डी आ गया 6x स्क्वायर। तो ये होता है सारणिक का अवकलन। तो सारणिक का अवकलन जब भी करना हो तो एक पंक्ति का एक बार में करिएगा, बाकी पंक्तियों को छोड़ते हुए चलिएगा। फर्स्ट का कर दिया, सेकंड और थर्ड को छोड़ दो, सेकंड का करो तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दो, थर्ड का करो तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, मतलब जैसे गुणा के नियम में करते हो उस तरीके से इनका अवकलन पूरा होता है। अगला, रूट के अंदर रूट एक्स प्लस 1 का अवकलन कौन सा होगा? हाँ, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो। तो पहले वाले अंडर रूट का करेंगे फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट वाले का अंडर रूट का करोगे तो 1/2, और ये पहले वाले अंडर रूट का हो गया। फिर अंदर करोगे 1/2 रूट एक्स प्लस 1 का 0, 4 रूट एक्स ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज। क्योंकि ऑप्शन डी है जिसमें 4/में आ रहा, बाकी किसी में तो 4/में ही नहीं आ रहा। बस ठीक है, हाँ कोई नहीं है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 23। बाहर है 10 की पावर माइनस एक्स 10x, 10 की पावर माइनस एक्स 10x। तो 10 की पावर माइनस एक्स 10x तो बाहर है, इस पे कर दो, ये a की पावर x के हिसाब से होगा, तो a की पावर x log 10 इंटू ऊपर वाले का अवकलन, x बाहर 10 का सेक स्क्वायर x, फिर 10 बाहर x का 1, ये दोनों की पावर माइनस प्लस है, कट जाएगी, ये कट गया, ये log 10 और 10x प्लस x को स्क्वायर x, ये बी आंसर हो जाएगा। ये बी आपका आंसर आ गया। अगला,
a की पावर log ऊपर बेस में 10 cos इनवर्स x का क्या होगा? तो ये हो जाएगा a की पावर x के हिसाब से a की पावर x इंटू log a, फिर log, ये log 10 है, log 10 है, log 10 का अवकलन होगा नहीं, तो पहले log 10 को बेस में चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक बार लगा देते हैं कि अवकलन बाकी है। अवकलन बाकी है इसका, ऊपर वाले का तो हो गया a की पावर x का, फिर वो बीच में log का बेस 10 आ गया, वो दिक्कत आ गई, तो एक बार इसको रोक दिया अवकलन को। अवकलन का काम प्रगति पर है, एक बार छोड़ दिए, क्योंकि बदलना पड़ेगा पहले इसको, बदले बिना अवकलन होगा नहीं। अब यहां बदलते हैं, e बनाना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स log e cos इनवर्स x बट्टा log, जिस बेस को बदलना है उसी का भाग दे दो, जिस बेस को बदलना है उसी का भाग दे दो। अब 1/log E10 बाहर, log का अवकलन 1/cos cos इनवर्स x और cos इनवर्स x का माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सारा आ गया। और इन दोनों को मिला के फिर से लिखना चाहो तो log 10 है। तो कौन सा आ जाएगा? ये फिर ये और फिर ये, सी आंसर आ जाएगा। माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा, इस हिसाब से आंसर आएगा बी, माइनस की वजह से बी आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 25। पहले log का हो जाएगा 1/10 1/10 π/4 प्लस x/2, फिर 10 का हो गया sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, फिर π/4 का हो गया 0, x का x/2 का हो गया 1/2। इन्हें साइन बटा कॉस लिख लो, कॉस ऊपर π/4 प्लस x/2 बटा साइन π/4 प्लस x/2। सेक का हो जाएगा 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और 1/2। एक कॉस कट गया, नीचे सूत्र बन गया साइन 2 थीटा का, साइन 2 गुणा थीटा, एक बटा साइन π/2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस कॉस बन गया 1/cos x, 1/cos x हमारा हो गया sec x। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये डन हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह नेक्स्ट क्लास में।
तो 25 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक अवकलन थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल जो अवकलन है वो हमने किए हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इनको, ठीक है। बाकी थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे। अभी तो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड थे सारे के सारे, सिर्फ फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपको साइन ए प्लस बी साइन का ये जो फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये वो वाले अवकलन थे। तो ये तो ज़्यादा परेशान नहीं किए होंगे और हो भी गए होंगे, और फिर भी कोई रह जाता है तो एक बार इनको दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह।